हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल राउंड में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक ने जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक ने मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली। जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं 535 है। 535 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और जो ऑनलाइन डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो ओपनिंग डेट जो है वो है 8 सितंबर 2020 से लेके लास्ट क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की वो है 29 सितंबर 2020, यानी कि 29 सितंबर 2020 लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। उसके बाद जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। और फिर बात करते हैं जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की, यानी कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, पॉसिबिलिटी कब एग्ज़ाम होने की। तो अक्टूबर या नवंबर मंथ में आपका ये एग्ज़ाम होगा, तो बी प्रिपेयर। अक्टूबर नवंबर मंथ में ये एग्ज़ाम है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेम ऑफ पोस्ट है। मैनेजर के भी अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मैनेजर पोस्ट के अंदर, जैसे कि रिस्क हो गया, क्रेडिट हो गया, ट्रेजरी हो गया, लॉ, आर्किटेक्ट, सिविल, इकोनॉमिक, एचआर। ऐसे सीनियर मैनेजर के अंदर रिस्क क्रेडिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मेंशन है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 535 जो मैंने बता रखी है आपको। यहाँ पे पे ऑफ स्केल की भी बात की जाए तो जो सैलरी है बेसिकली ये भी मेंशन है कि हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या सैलरी मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो डिटेल्स रिजर्वेशन के हिसाब से भी जो सीटें मेंशन की गई हैं। देखिए मैनेजर रिस्क क्रेडिट ट्रेजरी के अंडर भी SC ST OBC EWS जनरल और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी मेंशन की गई है कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं ओवरऑल आपको बताती हूँ कि टोटल तो 535 सीटें ही हैं, ठीक है। 535 में से SC के लिए जो है 81 सीटें हैं, ST के लिए 41 है, OBC के लिए 145 है, EWS 53, जनरल 215। ऐसे PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि 7, 7, 6 एंड 6, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन इसको अप्लाई कर सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो अब देखिए जो मैनेजर रिस्क की बात करते हैं, मैनेजर रिस्क की पोस्ट के लिए जो बात कर रहे हैं हम, उसमें मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 25 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 साल। और ये एज होनी चाहिए 1/7/2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स या मास्टर इन मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और FRM, PRM, DTIRM, MBA, फिनेंस, CA, ICWA, CFA, PGP, BF और मिनिमम 60% होने चाहिए इन डिग्रीज़ में आपके, ठीक है। और वहीं पे उसके साथ साथ आपके पास कम से कम मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक या PSU या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं हर एक डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको मतलब क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सब कुछ मेंशन है। आप ये देख सकते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए कम से कम 1 या 2 साल की एक्सपीरियंस तो मांगी जा रही है, ठीक है। हर एक 2 पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। वहीं पे सीनियर मैनेजर की अगर बात करें हम, सीनियर मैनेजर और रिस्क और क्रेडिट की बात करें तो मिनिमम एज जो फॉर्म फिल करने की वो है 25 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 37 ईयर है, ठीक है। और क्रेडिट में भी मिनिमम 25 और मैक्सिमम 37। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर मास्टर डिग्री इन मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। मिनिमम 60% तो आपका होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है। और एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि जिसने भी MBA या PGDM कर रखा है उसका 2 साल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का जो कोर्स होता है MBA और PGDM का वो होना चाहिए मिनिमम, 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। और वहीं पे बात करूँ तो ये फुल टाइम, जिन्होंने भी फुल टाइम MBA PGDM कर रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने डिस्टेंस मोड से करा है, कॉरेस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड से करा है, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जिन्होंने रेगुलर कॉलेज किया है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन्होंने पार्ट टाइम डिस्टेंस मोड के थ्रू किया है वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू है
ऑनलाइन टेस्ट में आपका देखिए किस हिसाब से पेपर होगा। आपके 4 सेक्शन आएंगे। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, क्वांट हो गया, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया। प्रोफेशनल नॉलेज बेसिकली जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ आपके पास मतलब इन्फो होनी चाहिए, कुछ उसके बारे में आपने पढ़ रखा हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जो भी आपने कोर्स कर रखा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ, उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में बात करें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 50 है, और वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में 50 है, क्वांट में भी 50 है, और प्रोफेशनल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। और जो आपको टाइम मिलेगा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में 120 मिनट का ये आपका पेपर होने वाला है। ये 120 मिनट का पेपर रहेगा और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेनल्टी होगी कि नहीं होगी। तो हाँ, पेनल्टी होगी। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, कोई ऐसा सोचे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ठीक है। इंटरव्यू भी आपका होगा, ठीक है। जो इंटरव्यू होगा 35 नंबर का होगा। कम से कम इंटरव्यू में भी आपको 40% तक लाना पड़ेगा। 40% से अगर कम ला रहे हो, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आपका होगा, जो क्योंकि 40% तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप उससे नीचे लाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू 35 मार्क्स का है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और आप देख सकते हैं कि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स आपके ये सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके ऑनलाइन टेस्ट सेंटर होंगे। जैसे पोर्ट ब्लेयर हो गया, ठीक है, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया। तो इन डिफरेंट सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सिटी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेन है वो है एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें हम तो SC ST PWD कैटेगरी की जो फ़ी होगी वो होगी 175 रुपये, 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होगी। और बाकी कैंडिडेट्स की जो कि हो गए जनरल, OBC और EWS कोटा वाले, उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी, चार्जेस होंगे वो 850 रुपये होंगे। तो 850 ऑल अदर कैंडिडेट्स की, SC ST PWD कैंडिडेट्स की के लिए 175 रुपये चार्जेस हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये फ़ी रिफंडेबल नहीं है, आपको इसका पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करें जो कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट देखिए SC ST और OBC के लिए कहाँ से वैलिड रहेंगे। तो जिसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल DM से बनवाएगा, कलेक्टर से बनवाएगा, डेप्यूटी कमिश्नर से बनवाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि इनसे बनाए हुए जो सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड रहेंगे। ऐसी EWS सर्टिफिकेट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। PWD का सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए, जो भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। जो मतलब कैटेगरी वाइज अप्लाई करेगा तो उनको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। जब उनका इंटरव्यू होगा तो उनको सर्टिफिकेट वहाँ पे भी लेके जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट है क्या सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ एक पोस्ट के लिए। तो कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट चाहे अगर सोचे कि मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने की जो डेट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 8 सितंबर 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020। और ये एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। और आप पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाके, ये लिंक है, वेबसाइट लिंक है, आप इस पे जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इस फॉर्म का लिंक, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए। बहुत ही अच्छी सीटें हैं, पोस्ट भी बहुत अच्छी है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के पे है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कुछ और क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।